अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से राष्ट्रपति बनते ही खाड़ी मुल्कों की तरफ अपना रुख किया है, उससे तो साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद इस बार खाड़ी देशों के हालात में सुधार आए, लेकिन ट्रंप की निगाह कहां है, अब इसका खुलासा हो गया है। ये ना सिर्फ खाड़ी देशों बल्कि दुनिया 54 मुस्लिम देशों के लिए एक बड़ा खतरा है। ये खतरा क्या है, क्यों गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में शिफ्ट किए जाने की योजना डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी आएंगे कि क्या ट्रंप गाजा को इजराइल को देने का षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या एक बार फिर से मस्जिद अक्सा पे इजराइल का कब्जा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही खाड़ी के देशों की ओर पहली नजर उनकी गई थी। ट्रंप ने पहला फोन सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लगाया था। ट्रंप ने सऊदी प्रिंस से बड़े निवेश की बात की थी। ट्रंप ने कहा था कि पिछली बार उनके राष्ट्रपति बनने पे सऊदी अरब ने अमेरिका में $400 अरब का निवेश किया था। इस बार भी अगर सऊदी अरब 400 से ज्यादा या उससे ज्यादा का निवेश करता है तो वो इस बार भी अपनी विदेश यात्रा सऊदी अरब से ही शुरू करेंगे। हालांकि सऊदी अरब ने तुरंत ही हामी भर ली कि इस बार सऊदी अरब ने $600 अरब अमेरिका में निवेश करने का ऐलान किया है। इसके बाद से खाड़ी में कुछ हलचल बढ़ गई। वजह थी कि पिछले दिनों से खाड़ी में ईरान और तुर्की एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ रहे हैं। साथ ही पहले की अपेक्षा खाड़ी के मुस्लिम देशों के रिश्ते भी एक दूसरे से काफी हद तक ठीक हो गए हैं। कई बड़े मौके पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठकों में मुस्लिमों को एक मंच पे लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें ईरान और तुर्की समेत जॉर्डन और सऊदी अरब के देशों में काफी एकता दिखाई दी है। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से ट्रंप ने सऊदी अरब को प्रपोजल दिया है और सऊदी अरब ने उसको कबूल किया है, ये ना सिर्फ ईरान और तुर्की के लिए चिंता की वजह बन गया है बल्कि फिलिस्तीन और गाजा के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि अमेरिका और सऊदी के बीच जो समझौते होने हैं उसमें एक मामला इजराइल और सऊदी अरब को लेकर भी है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब अपना दूतावास इजराइल में खोले और इजराइल से अपने रिश्ते अच्छे करे, क्योंकि ये बात कभी मुस्लिम देशों को अच्छी नहीं लगती है। खासतौर से ईरान और तुर्की तो कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो। हालांकि अभी तक ये माना जा रहा था कि इसके पीछे ट्रंप को मकसद जो है सिर्फ तेल और अमेरिका में निवेश को बढ़ाना है, लेकिन अब जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती चली जा रही है, मामला साफ हो रहा है कि ट्रंप खाड़ी में क्यों वापस आए हैं। बहुत हद तक तो अब तक इसका खुलासा हो गया है। अभी तक ट्रंप के अजान सुनने पे जो लोग खुश हैं उनको ये बात बहुत ही ध्यान से समझनी और देखनी चाहिए। दरअसल ट्रंप ने खाड़ी देशों के मामलों में इतनी तत्परता क्यों दिखाई है, इसके लिए पीछे बहुत बड़ा खेल है जो अब खुल के सामने आ रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि गाजा का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खाली करके वहां के रहने वालों को मिस्र और जॉर्डन में बसा दिया जाए। ट्रंप ने 24 जनवरी को कहा था कि जॉर्डन और मिस्र को गाजा से और अधिक फिलिस्तीनियों को ले जाना चाहिए, जहां इजराइल के सैन्य हमले ने एक बहुत ही खतरनाक मानवीय संकट पैदा किया है और हजारों लोगों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने जब उनसे पूछा गया कि क्या ये कुछ समय के लिए है या फिर हमेशा के लिए, तो ट्रंप ने कहा कि दोनों ही हो सकते हैं। ऐसे में ट्रंप की मंशा पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन सी वजह है कि ट्रंप गाजा के लोगों को हमेशा के लिए मिस्र और जॉर्डन में भेज देना चाहते हैं। शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जॉर्डन किंग अब्दुल्लाह से वो खुद बात करेंगे। ट्रंप ने जॉर्डन किंग अब्दुल्लाह से बातचीत के बारे में प्रेस को बताया है कि मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप और अधिक काम करें, क्योंकि मैं अभी पूरे गाजा पट्टी को देख रहा हूं और ये एक गड़बड़ है, एक वास्तविक गड़बड़ है। मैं चाहूंगा कि वो लोगों को ले जाएं। मैं चाहता हूं कि मिस्र भी लोगों को ले जाए। ये सचमुच एक विध्वंस जगह है, लगभग सब कुछ ध्वस्त हो चुका है और लोग वहां मर रहे हैं। इसीलिए मैं कुछ अरब देशों के साथ मिलकर के किसी अन्य स्थान पे आवास का निर्माण करना चाहूंगा, वहां जहां वे बदलाव के लिए शांति से रह सके। इसी तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र को लेकर भी कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिस्र में तो यहाँ तक साफ कह दिया है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने 1.5 लाख लोगों को लेने की बात तय की है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस से तो एक बात साफ है कि वो गाजा के लोगों को जो जॉर्डन और मिस्र में शिफ्ट करना चाहते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पे प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ तक कि युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन को भी किसी तरह की आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया है। लेकिन मिस्र और इजराइल की आर्थिक सहायता पे रोक नहीं लगाई है। ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका हर हाल में गाजा से आबादी को खत्म करना चाहता है। मिस्र पे रोक ना लगने की सबसे बड़ी वजह यही है। अब सवाल ये है कि अमेरिका गाजा की आबादी को क्यों हटाना चाहता है। अगर अमेरिका चाहे तो फिर से गाजा को आबाद करा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता है। ट्रंप के बयान ने साफ कर दिया है कि वो गाजा के लोगों को किसी भी तरह से हटाना चाहते हैं। इसके पीछे जो वजह हैं वो ये बताई जा रही हैं दो।
कि पहली तो ये है कि पिछले दिनों अमेरिका पहले ही इजराइल का साथ देने के मामले में काफी कुछ सुन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजराइल का साथ देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसने अपने करीबी दोस्त के लिए समर्थन बनाए रखा है। बाइडेन सरकार का दावा है कि ये इजराइल की अपनी रक्षा में मदद कर रहा है, जिसे गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती ग्रुप जैसे ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों से खतरा है। हालांकि अब सीज फायर हो चुका है, दोनों की ओर से एक दूसरे के कैदी छोड़े जा रहे हैं। ऐसे में विस्थापन को रोका जाना चाहिए और गाजा को फिर से आबाद किए जाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ऐसा करने के पक्ष में नहीं है। दरअसल ट्रंप का इसके पीछे एक हिडन एजेंडा दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि वो इजराइल का विस्तार करना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप इजराइल का विस्तार करने की योजना पे चल रहे हैं, हालांकि इसलिए वो गाजा से फिलिस्तीनियों के बाहर जाने की वकालत कर रहे हैं। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका और इजराइल ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया है और हमास को खत्म करने की कोशिश भी की है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अगर यहाँ से लोग विस्थापित हो जाएंगे तो हमास अकेला पड़ जाएगा और इजराइल का गाजा पे कब्जा करना आसान हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से मस्जिद अक्सा यानी कि बेतलहम इजराइल के कब्जे में चला जाएगा। माना जा रहा है कि ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप का हिडन एजेंडा है, लेकिन अब बयान आने के बाद ये बातें बहुत हद तक साफ हो गई हैं कि गाजा को एक बार फिर इजराइल को देने की साजिश अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।